चलिए जनाब, अब जरा आग की वारदातों के बाद बात जरा सरहद की करते हैं, और सरहद की बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। साल 2022 में हमने जम्मू कश्मीर के लाइन ऑफ कंट्रोल पर या एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल पर कई चीजें जम्मू के अंदर देखी है। जेर जमीन टनल्स, जिनका एक सिरा भारत के अंदर और दूसरा सिरा शायद पाकिस्तान के अंदर निकल रहा था, इस तरीके की खबरें आई। और उसके बाद सरहदी हिफाजती फोर्स, जिसे आप बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, वो काफी मुतहरिक दिखी। आर्मी इंटेलिजेंस काफी मुतहरिक दिखी। पुलिस ने अपने तरीके से अपने तंत्र को मजबूत किया। लेकिन अब की खबर जो है वो ये है कि बीएसएफ ड्रोन के जरिए से, रडार के जरिए से अब टनल्स पर नजर रखेगी। इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू के हवाले से बड़ी खबर कि बीएसएफ ने डिप्लॉय कर दिया है जी ड्रोन माउंटेड राडार्स, जो इस पूरे मामले को देखा करेंगी। और ये नए गैजेट जो यूज किए गए हैं, ये मेड इन इंडिया कॉन्सेप्ट का एक वो ख्वाब है जो पिछले कई सालों से देखा जा रहा था। इंडिजीनियस है, मेड इन इंडिया गैजेट है, और इससे ये देखने को मिलेगा कि ये जो टनलिंग का सिलसिला है, इससे बर वक्त पता लगेगा जी कि कहां पर क्या कुछ चल रहा है। बीएसएफ ने गुज़श्ता साल तकरीबन 5 अंडरग्राउंड टनल्स निकाली थी, जो तकरीबन 192 किलोमीटर की लंबी थी जम्मू फ्रंटियर के अंदर। और जम्मू फ्रंटियर की जब मैं बात करता हूं तो ये सीधे सीधे जो इंटरनेशनल बॉर्डर है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। और ये पिछले 3 साल के दौरान लगातार इस तरीके के इंसिडेंट्स आई कि एक के बाद एक टनल जो है वो देखने को मिली है। और उस पर नजर रखने के लिए अब सरकारी तौर पर और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने और मरकजी हुकूमत ने यह फैसला लिया है कि एंटी टनलिंग सर्विलेंस टीम जो बीएसएफ की है, वो रिमोट कंट्रोल के जरिए से, ड्रोन्स के जरिए से इन पूरे मामला पर नजर रखेगी। और फ्लाइंग राडार्स को पर भी गहरी नजर रखने की बात रखी जा रही है। एक राडारों पर भी नजर रखी जाएगी, ड्रोन पर भी नजर रखी जाएगी। मजीद जदीद आलात बीएसएफ को दे दिए गए हैं, जिन्हें तैनात कर दिया गया है जी इंटरनेशनल बॉर्डर जम्मू पर। चलिए जी, रक्षा विशेषज्ञ यानी डिफेंस एक्सपर्ट लेफ्टिनेंट जनरल जेएस सोडी साहब मेरे साथ इस वक्त ज्वाइन किए हुए हैं। सोडी साहब बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग ज्वाइन करने के लिए। हमारे से बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर ये है क्योंकि जब हम भारत और पाकिस्तान की बॉर्डर्स की बात करते हैं तो सिक्योरिटी सिस्टम हमेशा सिक्योरिटी ग्रिड जो है वो ऑलमोस्ट हाई अलर्ट पर रहता है। अभी तक सिर्फ दरअंदाजी की कोशिशें हो रही थी, इन्फिल्ट्रेशन की बातें हो रही थी। अब ड्रोन के जरिए से हथियार भी गिर रहे हैं, और लास्ट ईयर हमने देखा कि टनलिंग के जरिए से भी जो इन्फिल्ट्रेशन कराने की कोशिश और दीगर तरह की कोशिशें हैं, मंशियात की कोशिशें, वो करवाई गई। इस बार जो बीएसएफ का ये नया प्लान है, इस प्लान को जो एग्जीक्यूट किया गया, कितना बेहतर ये है और किस तरीके से ये फायदेमंद होगा इन सभी चीजों को रोकने के लिए? सोडी साहब, क्या अब तक मेरी आवाज आ रही है? कोशिश करेंगे कि लेफ्टिनेंट कर्नल जेएस सोडी साहब के साथ राब्ता हो सके, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है जब हम जम्मू के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और इस तरीके की खबरें जब सामने आती है तो ये लगातार अलर्ट पर जाता है, चाहे सांबा का बेल्ट हो, कठुआ का बेल्ट हो और आसपास के इलाके हो, हीरानगर वाला बेल्ट हो, तो वहां पर बीएसएफ का एक बहुत बड़ा रोल बनता है। और इस तरीके की टनलिंग के बाद ये सूरत हाल जो है वो देखने को मिल रही है। यार मैं एडलिप क्या करूं? सरहदी सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की तरफ से पहली बार ड्रोन पर लगे रडार नस्ब किए गए हैं ताकि जम्मू में हिंदुस्तान पाकिस्तान बैनुल-अक़वामी सरहद पर मिलिटेंटों की तरफ से दरअंदाजी के लिए ज़ेर ज़मीन सुरंगों की मौजूदगी की जांच की जा सके। इसी महाज पर देसी साख्ता तकनीकी गैजेट को हाल ही में फोर्स के जरिए जमीन के नीचे सुरंग का पता लगाने की मशक के एक हिस्से के तौर पर अमल में लाया गया है, ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि कोई भी दहशतगर्द हिंदुस्तानी इलाके में घुसने और जम्मू कश्मीर में हमला करने के काबिल न हो, या मुल्क का कोई और मकाम ही क्यों न हो। उन ढांचों को मंशियात, असला और गोला बारूद की स्मगलिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जाता रहा है। बीएसएफ ने पिछले 3 सालों में जम्मू में तकरीबन 192 किलोमीटर में कम से कम 5 जेर जमीन सुरंगों का पता लगा। सोडी साहब ज्वाइन कर चुके हैं। सोडी साहब मोस्ट वेलकम जी, गुड मॉर्निंग ज्वाइन करने के लिए। ये जो बीएसएफ ने लेटेस्ट गैजेट्स इक्विपमेंट्स का ऐलान किया कि हम जी इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर जो जम्मू का है स्पेशली, इसमें काफ़ी 2-3 चीज़ें हम 2022 में देखें। एक तो ड्रोन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हथियारों का, फिर ड्रग्स का
सिलसिला लाने का, और ये जो टनलिंग का सिलसिला था ये भी 2022 में हमने देखा बहुत ज्यादा था। अब इन सभी चीजों पर रोक लगाने के लिए कुछ इंडिजिनियस टेक्निक्स, कुछ नई चीजें लाई जा रही हैं। आपकी नजर में कितना बड़ा डिसीजन ये है और कितना फायदा बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को मिल सकता है इन इक्विपमेंट्स के आने के बाद? जय हिंद विश्वास जी। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल में हूं। ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का फैसला किया है इन्फिल्ट्रेशन रोकने के लिए इंटरनेशनल बॉर्डर के ऊपर, ये बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि जब तक हम आधुनिक तकनीकी यंत्रों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये आतंकवाद खत्म होना, इन्फिल्ट्रेशन खत्म होना बिल्कुल मुश्किल है। हमने देखा जब से धारा 370 को हटाया गया 2019 में जम्मू कश्मीर में, तब से आतंकवादी घटनाओं में कमी तो आई है, लेकिन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। और यही कारण है कि अब समय आ चुका है इसको पूरी तरह से खत्म करने का, और खत्म करने के लिए सबसे बड़ा एक जो तरीका है वो है एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने का। और जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने ये फैसला लिया है, इससे इन्फिल्ट्रेशन काफी हद तक रोक दी जाएगी। हमें पहले ही सूचना मिल जाएगी कि इन्फिल्ट्रेशन कब और कहां से होने वाली है। अच्छा, ये बताया जा रहा है कि ग्राउंड पेनिट्रेटेड रडार सिस्टम लगाया जाएगा, और ये इंडिजीनियस है जी, हमने खुद बनाया है इसको और इसको डिप्लॉय कर दिया गया है फ्रंटियर पर। अगरचे डिटेल्स, ऑपरेशनल डिटेल्स है, इसको ज्यादा नहीं बताया जा सकता है, लेकिन क्या हम ये माने कि अब ये जो नई हम नेक्स्ट लेवल पर चले गए हैं कि ये जो अंडरग्राउंड टनलिंग का सिलसिला चल रहा था अब ये रुकेगा और 2023 में ये चीजें देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि बीएसएफ के पास मजीद इक्विपमेंट्स आ चुके हैं? बिल्कुल विशाल जी, ये जो एडवांस टेक्नोलॉजी का ड्रोन इस्तेमाल हो रहा है अब आईबी पे, ये आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत में बना हुआ है। तो पहली बात तो ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इतना एडवांस टेक्नोलॉजी का ड्रोन भारत में ने खुद बनाया, और अब उसे हमारे जो सुरक्षा बल है उसको इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने सही कहा कि 2023 में जो इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं हैं वो बहुत कम हो जाएंगी, क्योंकि ये ड्रोन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को बहुत मदद करेगा ऐसी गतिविधियों का पहले से पता लगाने के लिए और उसे टाइम पे रोकने के लिए, ताकि कोई भी आतंकवादी उस पार से भारत के अंदर में ना घुस पाए। बहुत शुक्रिया जी कर्नल जय संधू साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, अपडेट करने के